अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुरान पाक की लंबी सूरह अल बकरह की आयत नंबर 21 से 30 तक का हिंदी अनुवाद और संक्षिप्त व्याख्या बता रहा हूँ। यह आयतें हमें अल्लाह की कुदरत, तौहीद, एकेश्वरवाद, जन्नत जहन्नम की खुशखबरी और चेतावनी और इंसान की सृष्टि के बारे में बताती है। ये आयतें हमें जीवन की हकीकत समझाती हैं और नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। अगर आप कुरान की तिलावत या समझ बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें और अपने दिल को रोशन करें। नीचे मैं हर आयत का अनुवाद और व्याख्या दे रहा हूँ। ये तफसीर पर आधारित है, जैसे इब्ने कसीर और जलालैन। आइए शुरू करें। आयत 21। ऐ लोगों, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। इस आयत में अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को एक सीधे और साफ हुक्म के साथ बात कर रहे हैं। ये किसी खास ग्रुप या कौम के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए एक दावत है। अल्लाह कहते हैं कि उस एक खुदा की बंदगी करो जिसने तुम्हें बनाया है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुमसे पहले गुजर चुकी सारी नस्लों और कौमों को भी उसी ने पैदा किया। इस इबादत का मकसद सिर्फ रस्में पूरी करना नहीं है, बल्कि दिल में तकवा पैदा करना है। अल्लाह का डर, उसकी नाराजगी से बचना, हर उस काम से दूर रहना जो उसे पसंद न हो। यह आयत हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी का इससे जरूरी मकसद अपने बनाने वाले को पहचानना और उसकी इबादत करना है। इस आयत का मैसेज बहुत गहरा है। यह हमें बताती है कि इंसान का से पहला रिश्ता अपने रब से होता है। दुनिया की सारी चीजें, रिश्ते और नाते बाद में आते हैं। अल्लाह ने हमें बनाया, इसलिए इबादत का हक भी सिर्फ उसी का है। जब हम ये मानते हैं कि हमारा बनाने वाला एक है, तो हम हर तरह के शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करने से बच जाते हैं। यही तौहीद की बुनियाद है जो इस्लाम का से अहम अकीदा है। तकवा अपनाने का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारें। हम सिर्फ नमाज रोजे में ही नहीं, बल्कि अपने रोजमर्रा के कामों, लेन देन और अच्छे अखलाका में भी अल्लाह को याद रखें और उसकी नाफरमानी से डरें। यह एक ऐसी सोच है जो इंसान को अंदर से साफ और मजबूत बनाती है। आयत 22। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिस्तर और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए हर तरह के फल तुम्हारी रोजी के लिए निकाले। बस जब तुम यह जानते हो तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। इस आयत में अल्लाह ताला अपनी उन निमातों का जिक्र करते हैं जो हमें हर पल घेरे हुए हैं। वह हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जरा देखो तो सही, यह जमीन जिस पर तुम चलते फिरते हो उसे तुम्हारे लिए कितना आरामदायक बिस्तर बना दिया गया है। ये आसमान जो तुम्हारे ऊपर एक मजबूत छत की तरह बना है, किसने बनाया? फिर उसी आसमान से अल्लाह पानी बरसाता है जो बेजान जमीन में जान डाल देता है, और उस पानी से तरह तरह के फल और अनाज निकलते हैं जो तुम्हारी रोजी का जरिया बनते हैं। यह सब कौन कर रहा है? यकीनन यह सब करने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। जब इंसान यह सब कुछ अपनी आंखों से देखता है और दिल से मानता है कि यह सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि वह अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करे? आयत के आखिर में अल्लाह कहते हैं, बस जब तुम यह जानते हो, इसका मतलब है कि यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, बल्कि एक खुली सच्चाई है जिसे हर इंसान समझ सकता है। इसीलिए जानते बूझते हुए अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना यानी शिर्क करना से बड़ा गुनाह और सबसे बड़ी नासमझी है। शिर्क का मतलब सिर्फ पत्थर की मूर्तियों को पूजना नहीं, बल्कि अल्लाह की सिफात या ताकत में किसी और को हिस्सा देना भी शिर्क है। यह आयत हमें अल्लाह की निमातों पर शुक्रगुजार होने और सिर्फ उसी की इबादत करने की तालीम देती है। आयत 23। और अगर तुम उस किताब के बारे में शक में हो जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, तो तुम उसके जैसी एक सूरह ही ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने तमाम हिमायतियों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। पिछली आयतों में तौहीद और अल्लाह की कुदरत का जिक्र करने के बाद अब अल्लाह ताला कुरान की सच्चाई पर बात कर रहे हैं। ये आयत उन लोगों को एक खुली चुनौती देती है जो कुरान को अल्लाह का कलाम मानने में शक करते थे। मक्का के मुशरिक कह रहे थे कि ये किताब तो नऊजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बना ली है।
अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ज्यादा नहीं, बस इस कुरान जैसी एक छोटी सी सूरह बनाकर दिखा दो। ये चुनौती सिर्फ उस दौर के अरबों के लिए नहीं, बल्कि कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों और जिन्हों के लिए है। यह कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी। उस जमाने के अरब अपनी जुबानदानी और शायरी पर बहुत फख्र करते थे। वे कलाम की बारीकियों को खूब समझते थे। इसके बावजूद वे सब मिलकर भी कुरान जैसी एक आयत तक नहीं बना सके। अल्लाह ने उन्हें यह भी इजाजत दी कि वे इस काम में अपने तमाम मददगारों, देवी देवताओं और ताकतवर लोगों को भी बुला लें, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह की मदद शामिल न हो। ये इस बात का सबूत है कि कुरान का कलाम इंसानी बस से बाहर है। इसकी भाषा, इसका अंदाज, इसकी गहरी बातें और भविष्य की खबरें, यह सब इस बात की गवाही देती हैं कि यह यकीन अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई किताब है। यह आयत ईमान वालों का यकीन और मजबूत करती है कि वे जिस किताब पर ईमान लाए हैं वह सचमुच हक है। आयत 24। लेकिन अगर तुम ऐसा न कर सके और यकीन तुम हरगिज नहीं कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। इस आयत में अल्लाह ताला अपनी चुनौती का नतीजा भी खुद ही बता देते हैं। वह कहते हैं कि अगर तुम ये काम नहीं कर सके, और फिर अल्लाह पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि तुम ये काम हरगिज नहीं कर सकोगे, तो फिर तुम्हें मान लेना चाहिए कि यह अल्लाह का कलाम है। और अगर मानने के बजाय तुम इसका इनकार करते हो, तो फिर तुम्हें उस अंजाम से डरना चाहिए जो इनकार करने वालों के लिए तैयार किया गया है। वह अंजाम जहन्नम की आग है। ये कोई आम आग नहीं होगी। इसका ईंधन लकड़ी या कोयला नहीं, बल्कि इंसान और पत्थर होंगे। यह आयत हमें बहुत डराती है और सोचने पर मजबूर करती है। जहन्नम की आग का ईंधन इंसान होंगे, यानी वही लोग जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। और पत्थर से मतलब या तो गंधक के पत्थर हैं जो बहुत तेजी से जलते हैं, या फिर वो मूर्तियां हैं जिनकी ये लोग दुनिया में पूजा करते थे। उन्हें भी उनके साथ जहन्नम में डाल दिया जाएगा ताकि उनकी हसरत और जिल्लत और बढ़ जाए। आयत के आखिर में कहा गया है कि यह आग काफिरों के लिए तैयार की गई है। इसका मतलब है कि जहन्नम कोई ऐसी जगह नहीं है जो गलाती से बन गई हो, बल्कि उसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो जानते बूझते हुए हक को ठुकराते हैं। यह आयत हमें कुरान की सच्चाई को कबूल करने और कुफ्र के अंजाम से बचने की दावत देती है। आयत 25। और ऐ नबी, उन लोगों को खुशखबरी दे दीजिए जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जब भी उन्हें उन बगों से कोई फल रोजी के तौर पर दिया जाएगा, तो वे कहेंगे, यह तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था, और उन्हें मिलता जुलता फल दिया जाएगा। और उनके लिए वहां पाक साफ बीवियां होंगी और वे उसमें हमेशा रहेंगे। पिछली आयतों में इनकार करने वालों के लिए जहन्नम की डरावनी सजा का जिक्र था। अब अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को तसल्ली और उम्मीद दिलाते हैं। यहाँ अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि उन लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए जो दो शर्तें पूरी करते हैं। पहली, वे अल्लाह पर, उसके रसूलों पर और आखिरत पर ईमान लाते हैं। और दूसरी, वे सिर्फ जुबानी दावा नहीं करते बल्कि नेक अमल भी करते हैं। ईमान और अमल का यह जोड़ा इस्लाम की बुनियाद है। अकेला ईमान या अकेला अमल काफी नहीं है। अल्लाह उन नेक लोगों को जन्नत का वादा करते हैं। जन्नत कैसी जगह होगी? वह ऐसे बगों पर मुश्तमिल होगी जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। यह मंजर ही दिल को सुकून और ठंडक पहुंचाने वाला है। वहां जब भी उन्हें खाने के लिए कोई फल दिया जाएगा, तो वे उसे देखकर कहेंगे कि यह तो दुनिया के फल जैसा ही दिखता है। लेकिन जब वे उसे खाएंगे तो उसका जायका और लज्जत बिल्कुल अलग और बेमिसाल होगी। ये इस बात की तरफ इशारा है कि जन्नत की निमातें दुनिया की निमातों से मिलती जुलती होंगी, ताकि इंसान उनसे मानूस महसूस करे, लेकिन उनकी हकीकत और कैफियत दुनिया की सोच से कहीं ज्यादा बुलंद होगी। ये ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद और बदला है। जन्नत की निमतों का जिक्र आगे बढ़ता है। अल्लाह कहते हैं कि वहां ईमान वालों के लिए पाक साफ बीवियां होंगी। अरबी लफ्ज मुतहरा इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है हर तरह की जिस्मानी और रूहानी गंदगी से पाक। वे हर ऐब, हर बुराई और हर नापाकी से महफूज होंगी। उनका अखलाक और किरदार भी बेमिसाल होगा। यह इनाम
इंसान की फितरत को सामने रख कर दिया गया है, क्योंकि एक अच्छा और वफादार साथी दुनिया और आखिरत दोनों की एसबीए से बड़ी निमातों में से एक है। ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि नेक औरतों के लिए भी। उनके शौहर पाक साफ और बेहतरीन होंगे। जन्नत में रिश्ते नफरत, हसद और धोखे से पाक होंगे। आयत के अंत में एसबीए से बड़ी खुशखबरी दी गई है और वे उसमें हमेशा रहेंगे। ये जन्नत की सबा से बड़ी नेमत है। दुनिया में हमें चाहे कितनी ही बड़ी खुशी या नेमत मिल जाए, उसके छिन जाने का डर हमेशा लगा रहता है। हमारी जिंदगी खुद भी थोड़ी देर की है, लेकिन जन्नत की जिंदगी हमेशा हमेशा की होगी। वहां न मौत आएगी, न बुढ़ापा, न बीमारी और न ही कोई गाम। यह एक हमेशा की और पूरी कामयाबी है। यह आयत हमें दुनिया की थोड़ी देर की जिंदगी के बदले आखिरत की हमेशा की जिंदगी के लिए मेहनत करने पर उभारती है। यह हमें सिखाती है कि अगर हम ईमान और नेक अमल के रास्ते पर चलेंगे तो हमारा अंजाम यकीन बेहतरीन होगा। आयत 26 में अल्लाह कहते हैं, बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वह मच्छर या उससे भी किसी हाकीर चीज की मिसाल बयान करे। तो जो लोग ईमान लाए हैं वे जानते हैं कि यह उनके रब की तरफ से हक है, और रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया तो वे कहते हैं, इस मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब है। अल्लाह इसके जरिए बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है, और वह इसके जरिए सिर्फ फासिकों को ही गुमराह करता है। ये आयत उन एतराज़ात का जवाब है जो कुरान के मुनकिरीन करते थे। जब कुरान में मक्खी या मकड़ी जैसी छोटी चीजों की मिसालें दी गईं, तो उन्होंने मजाका उड़ाया कि यह कैसा अल्लाह का कलाम है जिसमें इतनी हाकीर चीजों का जिक्र है। अल्लाह कहते हैं कि वह हक़-बात समझाने के लिए किसी भी चीज की मिसाल देने से नहीं शर्माता, चाहे वह मच्छर जैसी छोटी मखलूकन हो या उससे भी कोई मामूली चीज। अल्लाह की नजर में कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, बल्कि हर चीज में उसकी कुदरत और हिकामत की निशानियां हैं। एक मच्छर की बनावट में जो पेचीदगी और कारीगरी है, वह इंसानी अक्ल को हैरान कर देती है। ईमान वाले जब ऐसी मिसालें सुनते हैं तो वे समझ जाते हैं कि यह उनके रब की तरफ से है और इसमें जरूर कोई हिकामत छिपी है। उनका ईमान और बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग कुफ्र और इनकार पर अड़े होते हैं, वे इन मिसालों पर गौर करने के बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का ऐसी मिसालों से क्या मतलब हो सकता है। इस तरह एक ही आयत कुछ लोगों के लिए हिदायत का जरिया बनती है और कुछ के लिए गुमराही का। आयत का अगला हिस्सा बहुत अहम है। अल्लाह इसके जरिए बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अल्लाह जबरदस्ती किसी को गुमराह करता है, बल्कि मतलब यह है कि जब अल्लाह की आयातें सामने आती हैं तो लोगों का रवैया उनकी हिदायत या गुमराही तय करता है। जो हक़ का तलबगार होता है वह इन मिसालों में हिकामत तलाश करता है और हिदायत पा जाता है, लेकिन जो तकब्बुर और जिद में मुब्तिला होता है वह इन पर एतराज करता है और अपनी गुमराही में और आगे बढ़ जाता है। कुरान एक आईने की तरह है जो हर इंसान को उसकी असलियत दिखा देता है। ये हक़ और बातिल के बीच फर्क करने वाली किताब है। आयत के अंत में अल्लाह एक उसूल बयान करते हैं और वह इसके जरिए सिर्फ फासिकों को ही गुमराह करता है। फासिक कौन है? फासिक वह है जो जानबूझकर अल्लाह की इताअत की हद को तोड़ता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले से ही हक़ को ठुकराने का फैसला कर लिया होता है। जब उनके सामने अल्लाह की आयातें आती हैं तो वे उनमें हिदायत तलाश करने के बजाय शक और शुबह निकालते हैं। इसलिए अल्लाह भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता है और वे गुमराही के अंधेरों में भटकते रहते हैं। यह अल्लाह का कानून है कि जो हिदायत चाहता है अल्लाह उसे हिदायत का रास्ता दिखाता है, और जो गुमराही पर अड़ा रहता है अल्लाह उसे उसी रास्ते पर चलने देता है। आयत 27 में अल्लाह कहते हैं, जो अल्लाह के अहद को उसे मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काटते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं। यही लोग हैं जो घाटा उठाने वाले हैं। पिछली आयत में जिक्र हुआ था कि अल्लाह अपनी मिसालों से सिर्फ फसीकों को गुमराह करता है। अब इस आयत में उन फसीकों की 3 बड़ी निशानियां बताई जा रही हैं ताकि हर कोई अपना जायजा ले सके। पहली निशानी यह है कि वे अल्लाह के अहद को उसे मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं।
अल्लाह से अहद या वादा क्या है? एक वादा तो वह है जो हर इंसान की रूह ने पैदाइश से पहले अल्लाह से किया था कि तू ही हमारा रब है। दूसरा वादा वह है जो इंसान ईमान लाने के बाद अल्लाह से करता है कि वह उसके हुक्मों पर चलेगा। फासिक लोग इस वादे को जानते हैं, समझते हैं और फिर जानबूझकर उसे तोड़ देते हैं। वे अल्लाह की बंदगी का इकरार तो करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारते हैं। वे अल्लाह के हुक्मों को अपनी ख्वाहिशात के पीछे डाल देते हैं। यह अल्लाह के साथ बहुत बड़ी खयानत है। ये निशानी हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ जुबान से इकरार का नाम नहीं, बल्कि अपने वादे को निभाने का नाम है। हमें हर पल यह देखना चाहिए कि कहीं हम अल्लाह से किए हुए अपने वादे को तोड़ तो नहीं रहे। यह तकवा की असल रूह है कि इंसान अपने रब के साथ किए गए अहद का पास रखे और उसके प्रति वफादार रहे। फसीकों की दूसरी निशानी यह है कि जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काटते हैं। इसका एसबीए से पहला मतलब है खूनी रिश्ते, जैसे माँ बाप, भाई बहन और दूसरे करीबी रिश्तेदार। अल्लाह ने इन रिश्तों का बहुत ज्यादा हक रखा है और इन्हें जोड़ने का हुक्म दिया है। इसे सिला रहमी कहते हैं। फासिक लोग इन रिश्तों की परवाह नहीं करते और उन्हें छोटी छोटी बातों पर तोड़ देते हैं। लेकिन इसका मतलब सिर्फ खूनी रिश्तों तक महदूद नहीं है। इसमें तमाम इंसानी और सामाजिक रिश्ते शामिल हैं। अल्लाह चाहता है कि इंसान एक दूसरे के साथ मोहब्बत, हमदर्दी और इंसाफ के साथ रहे। फासिक लोग समाज में नफरत और दुश्मनी फैलाते हैं और इंसानी रिश्तों को तबाह करते हैं। फासिकों की तीसरी और आखिरी निशानी यह है कि वे जमीन में फसाद फैलाते हैं। यह उनकी पहली दो बुराइयों का नतीजा है। जब इंसान अल्लाह से अपना रिश्ता तोड़ लेता है और इंसानों से भी अपने रिश्ते खराब कर लेता है, तो उसका नतीजा जमीन में फसाद की सूरत में निकलता है। फसाद का मतलब सिर्फ कत्ल और मार काट नहीं है, बल्कि हर वह काम फसाद है जो जमीन के अमन और सुकून को बिगाड़ दे। इसमें जुल्म, नाइंसाफी, बदअखलाकी, हक तलफी, धोखाधड़ी और कानून शिकनी सब शामिल हैं। ये लोग अपने फायदे के लिए समाज के निजाम को बिगड़ते हैं। आयत के आखिर में अल्लाह कहते हैं, यही लोग हैं जो घाटा उठाने वाले हैं। वे दुनिया में चाहे कितनी ही कामयाबी हासिल कर लें, आखिरत में वे एसबीए से बड़े घाटे और नुकसान में होंगे। आयत 28 में अल्लाह कहते हैं, तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो? जबकि तुम बेजान थे तो उसने तुम्हें जिंदगी दी, फिर वह तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा और फिर तुम उसी की तरफ लौट आए जाओगे। इस आयत में अल्लाह ताला इंसान को उसकी अपनी सच्चाई याद दिलाकर झंझोड़ रहे हैं। ये एक बहुत ताकतवर दलील है जो हर इंसान पर लागू होती है। अल्लाह सवाल करते हैं कि तुम उस अल्लाह का इनकार करने की हिम्मत कैसे करते हो जिसकी कुदरत के तुम खुद एसबा से बड़े सबूत हो। जरा सोचो, तुम कुछ भी नहीं थे, एक बेजान चीज। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी जैसी अनमोल नेमत अता की। तुम एक माँ के पेट में कैसे बने, कैसे तुम्हारे अंदर जान आई, ये सब अल्लाह की कहुदरत का करिश्मा है। इसके बाद अल्लाह जिंदगी के दूसरे मरहले का जिक्र करते हैं जो मौत है। जिस तरह जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, उसी तरह मौत भी उसी के हुक्म से आती है। कोई इंसान मौत से भाग नहीं सकता। यह सच्चाई हमें बताती है कि हमारी जिंदगी और ताकत कितनी थोड़ी देर की है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अल्लाह कहते हैं कि मौत के बाद वह तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। ये आखिरत की जिंदगी का यकीन है। जिस अल्लाह ने तुम्हें पहली बार बेजान से जानदार बनाया, उसके लिए तुम्हें दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है? और इस दोबारा जिंदगी का मकसद क्या है? फिर तुम उसी की तरफ लौट आए जाओगे। यानी तुम सबको अपने रब के सामने पेश होना है और अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। यह आयत हमें जिंदगी के पूरे सफर की सच्चाई बता देती है। आयत 29 में अल्लाह कहते हैं, वही है जिसने जमीन में जो कुछ है सब तुम्हारे लिए पैदा किया। फिर वह आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ और उन्हें 7 आसमानों की सूरत में ठीक ठीक बना दिया, और वह हर चीज का इल्म रखने वाला है। पिछली आयत में इंसान की अपनी जात में अल्लाह की निशानियों का जिक्र था। अब इस आयत में
अल्लाह अपनी उन नीमातों का जिक्र कर रहे हैं जो उसने इंसान के लिए पूरी कायनात में फैलाई है। अल्लाह कहते हैं कि यह जमीन और इसमें जो कुछ भी है, पहाड़, दरिया, समंदर, पेड़ पौधे, जानवर और बेशुमार खजाने, यह सब कुछ तुम्हारे फायदे और इस्तेमाल के लिए पैदा किया गया है। ये इंसान को दिया गया एक बहुत बड़ा सम्मान और इज्जत है। ये आयत हमें दो बातें सिखाती है। पहली, अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में एक अहम मकाम दिया है और कायनात की बहुत सी चीजों को उसके अधीन कर दिया है। इसका मतलब है कि हमें इन नेमातों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरी, यह आयत हमें अल्लाह की अजीम कुदरत का एहसास दिलाती है। जमीन बनाने के बाद अल्लाह आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ और उसे 7 आसमानों की शाखल में बिल्कुल दुरुस्त और मजबूत बनाया। ये कायनात कितनी बड़ी और पेचीदा है, इसका अंदाजा लगाना भी इंसान के बस में नहीं, और इस पूरी कायनात का निजाम एक कानून के तहत चल रहा है। यह सब कुछ अल्लाह की अजीम कुदरत और हिकमत का सबूत है। आयत के अंत में अल्लाह कहते हैं, और वह हर चीज का इल्म रखने वाला है, यानी कोई चीज उसके इल्म से बाहर नहीं है। वह कायनात के जर्रे जर्रे से वाकिफ है। आयत 30 में अल्लाह कहते हैं, और उस वक़्त को याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। उन्होंने कहा, क्या तू जमीन में उसे बनाएगा जो उसमें फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वह तुम नहीं जानते। ये आयत इंसान की पैदाइश के मकसद और उसकी हैसियत को बयान करती है, जो कुरान के एसबीए से अहम मौजुआत में से एक है। अल्लाह ताला फरिश्तों को अपने एक बड़े प्लान के बारे में बता रहे हैं कि वह जमीन पर एक खलीफा बनाने वाले हैं। खलीफा का मतलब है नाइब या जानशीन। इसका मतलब है कि अल्लाह इंसान को जमीन पर अपने कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां देकर भेजेगा ताकि वह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जमीन का निजाम चलाए। फरिश्तों ने जब यह सुना तो उन्होंने अदब के साथ एक सवाल किया। उनका सवाल एतराज के तौर पर नहीं, बल्कि सच्चाई को समझने के लिए था। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, क्या तू ऐसी मखलूक बनाएगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून बहाएगी? शायद उन्होंने किसी और मखलूका के तजुर्बे या अल्लाह की तरफ से मिले इल्म की बिना पर यह अंदाजा लगाया कि जिस मखलूका को अधिकार दिया जाएगा वह इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि तेरी इबादत और पाकी बयान करने के लिए तो हम मौजूद ही हैं। यह कहकर वे यह जानना चाहते थे कि इस नई मखलूका को बनाने में क्या खास हिकमत है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सवाल का छोटा मगर बहुत गहरा जवाब दिया, जो मैं जानता हूं वह तुम नहीं जानते। इस एक जुमले में बेशुमार हिकमतें छिपी हैं। अल्लाह ने उन्हें बताया कि इंसान को बनाने का मेरा मकसद तुम्हारी समझ से ऊपर है। मैं जानता हूं कि इस इंसान में अगर फसाद फैलाने की ताकत होगी तो इसमें खैर और भलाई की भी जबरदस्त ताकत होगी। इनसे नबी, सिद्दीक़, शहीद और नेक लोग भी पैदा होंगे जो जमीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे। अल्लाह का इल्म पूरा है जबकि फरिश्तों का इल्म कम है। ये जवाब हमें सिखाता है कि हमें अल्लाह के हर फैसले पर यकीन रखना चाहिए, चाहे हमारी अक्ल उसकी हिकामत को पूरी तरह समझ न पाए। यह आयत हमें हमारी असल जिम्मेदारी याद दिलाती है। हम जमीन पर सिर्फ खाने, पीने और सोने के लिए नहीं भेजे गए। हम यहाँ अल्लाह के खलीफा हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिंदगी और अपने आसपास के माहौल में अल्लाह के कानून को लागू करें। हम जमीन पर अमन, इंसाफ और भलाई को बढ़ावा दें और जुल्म, फसाद और बुराई को रोकें। ये एक बहुत बड़ा सम्मान भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। कयामत के दिन हमसे पूछा जाएगा कि हमने अपनी खिलाफत की जिम्मेदारी को कैसे निभाया। इन आयातों का मैसेज ये है कि इंसान अपनी सच्चाई को पहचाने, अपने रब से रिश्ता जोड़े और जमीन पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके आखिरत की कामयाबी हासिल करे। ये आयतें हमें बताती हैं कि जीवन अल्लाह की इबादत और नेकी के लिए है। जन्नत की राह ईमान और अमल से गुजरती है। क्या आपने कभी इन आयतों पर गौर किया है? कमेंट में शेयर करें अपनी राय या कोई सवाल। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और फॉलो करें। अल्लाह
हमें हिदायत दे।